हाय गाइस, माय नेम इज़ उत्तम कश्यप और दोस्तों आज मैं आप सभी के बीच में एक छोटी सी स्टोरी लेकर आया हूँ जिसका जो टाइटल है, स्टोरी टाइटल है वो है प्लानिंग क्या होता है, प्लानिंग क्यों ज़रूरी है। इस टॉपिक पे आज मैं ये कहानी लेकर आया हूँ। चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम न लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बार की बात है, एक गांव में एक बकरी और उसका बच्चा रहता था। वो पर डे घास चरने के लिए जंगल की तरफ जाते थे। उनका पर डे का यही काम था, वो हर रोज़ जंगल में घास चरने के लिए जाते थे। तो एक दिन वो ऐसे ही घास चरने के लिए जंगल में गए तो वो घास चरते चरते काफ़ी आगे निकल जाते हैं। तो उन्हें लौटते लौटते जंगल से घर लौटते लौटते काफ़ी देर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, घना अंधेरा हो जाता है। उसके बाद बकरी बोलती है कि बेटा अब तो घर जाने में ख़तरा है, इतने घरे अंधेरे में कैसे हम जंगल को पार करेंगे, तो क्या इससे अच्छा है कि हम यहीं पे कहीं ठहरने की व्यवस्था कर लेते हैं। तो वो पास में ही एक शेर की गुफा थी और उसमें जाके ठहर जाते हैं। और उस टाइम पे शेर भी अपना शिकार के लिए बाहर निकला हुआ था अपनी गुफा से। और जैसे ही शेर शिकार करने के बाद अपनी गुफा की तरफ बढ़ता है तो उस बकरी का बच्चा क्या करता है, उसको शेर को आते हुए देख लेता है। तो बकरी से बोलता है, मामा देखो शेर गुफा की तरफ आ रहा है। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा जैसा मैं कहूँ वैसा ही बोलना है आपको। तो वो बेटा कहने लगा, जी माँ जैसा आप कहेंगे मैं वैसा ही बोलूँगा। तो उसकी माँ उसको कहती है कि बेटा जैसे ही शेर पास आए तो आप ज़ोर से बोलना है कि माँ मुझे शेर का ताज़ा मांस चाहिए। तो उसका बेटा वैसा ही करता है और जैसे ही शेर पास में आता है तो वो बोलता है कि माँ मुझे शेर का ताज़ा मांस चाहिए। और शेर यह सुन के घबरा जाता है और वहीं से उल्टे पैर वो दौड़कर भाग जाता है। तो दौड़ते दौड़ते उसको फिर एक लोमड़ी उसको दौड़ते हुए शेर को भागते हुए देख लेती है कि पूछती है कि राजा साहब आप कैसे कहाँ भागे जा रहे हैं। तो शेर उसको डरता डरता बताता है कि पता नहीं जंगल में ऐसा कौन सा जानवर आया है कि जो मेरे ही ताज़ा मांस खाने की बात कर रहा है। तो लोमड़ी उसको कहती है, समझाती है कि ऐसा तो कोई नहीं, चलिए मैं देखती हूँ। तो शेर थोड़ा सा दिमाग लगाया, सोचा कि इसका तो कुछ जाएगा नहीं, उसे तो शेर का ताज़ा मांस चाहिए, एक लोमड़ी है, अगर इसका तो खाएगा नहीं तो खाएगा तो मेरा। अगर दोनों जाते हैं तो साथ में इसकी पूंछ से अपनी पूंछ को बांध लेता हूँ, तो अगर मरेंगे तो दोनों इकट्ठे मरेंगे। तो जैसे ही शेर दोबारा उसके साथ लोमड़ी के साथ चल देता है अपनी गुफा की तरफ और गुफा के पास में पहुँचते ही फिर देखता है बकरी का बच्चा और फिर अपनी माँ से कहता है कि माँ शेर फिर आ रहा है और अब की बार लोमड़ी भी उसके साथ में आ रही है। तो उसकी माँ उसको बोलती है कि बेटा जैसा आपने पहला बोला था आप सेम वैसा ही आपको अब भी बोलना है। तो वो बेटा कहता है, उसको बकरी का बच्चा बोलता है कि ठीक है माँ, जैसा आपने कहा था मैं वैसे ही बोलता हूँ। तो वो बकरी का बच्चा फिर दोबारा वही बात बोलता है कि माँ मुझे शेर का ताज़ा मांस चाहिए। तो उसकी माँ बोलती है कि बेटा चिंता मत कर, अभी आपको थोड़ी देर में शेर का ताज़ा मांस मिलेगा। आपकी लोमड़ी मूसी है जो वो शेर का ताज़ा मांस शेर को लेकर आती ही होगी। और शेर यह सुनकर शेर ने ना तो इधर देखा ना उधर देखा और तुरंत भागना शुरू किया। और जैसे ही वो भागना शुरू किया तो जो लोमड़ी उसकी पूंछ से बंधी हुई थी वो पेड़ों से टकराती हुई, पत्थरों से टकराती हुई उसकी डेथ हो जाती है, उसकी जान निकल जाती है। और फिर अपना शेर उसकी पूंछ से अपनी पूंछ को खोलकर चला जाता है। तो दोस्तों, आज ये कहानी का सार ये था कि अगर आपके बीच में अच्छी प्लानिंग के साथ आप काम करते हैं तो आप ज़िंदगी में सक्सेस हो जाते हैं। आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप जो चाहे वो कर सकते हैं। और प्लानिंग आप किसके साथ करते हैं? प्लानिंग आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनों या फिर अपने टीचरों के साथ में कीजिए बैठ के, जो आपको गाइड करते हो, जो आप आगे बढ़ाने की बात करते हो उसके साथ बैठ के प्लानिंग कीजिए, ताकि कल आप अपनी जो चीज़ आप सोच रहे हैं पाना उसको अच्छे से पा सकें या उसको हासिल कर सकें। तो दोस्तों, प्लानिंग का मतलब यही होता है कि आप अच्छे से प्लानिंग करें और उसके साथ बैठ कर करें, जिससे तो जो आपको बढ़ाने के बारे में सोचता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। बाकी थैंक्स ऑल द